कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये चैनल मैंने जस्ट एज अ कैजुअल बातचीत करने के लिए बनाया है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से कनेक्ट करें और कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं। चैनल पर मैं जो कुछ भी किसी टॉपिक के बारे में सोचता हूँ, एनालाइज करता हूँ, उस पर अपनी बात रखूँगा। तो चलिए ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। मैं जब अपने आसपास लोगों को उनकी बिजी लाइफ में देखता हूँ तो खुद से पूछता हूँ कि क्या मुझे भी इनके जैसा बन जाना चाहिए, या क्या मैं पीछे रह गया हूँ, मैं कुछ कर भी पाऊंगा लाइफ में या नहीं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, पर हाँ, इनके जवाब मैं निरंतर ढूंढता रहता हूँ। मैं 23 साल का हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों दुनिया की चकाचौंध मुझे अपनी तरफ खींच नहीं पाती। मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों का, बड़े बड़े घर लेने का, खूब पैसा कमाने का ऐसा कोई भी शौक नहीं है। वहीं पर जो मेरे साथ की एज के लोग हैं वो इसी पैसे को मोटिवेशन समझकर अपनी अपनी लाइफ में दौड़ भाग कर रहे हैं। उनको खूब पैसा कमाना है ताकि वो बड़े बड़े घर, महंगी महंगी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े ले सकें। पर वहीं मेरी बात करूं तो यार सच बताऊं तो मुझे इन चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो नेचर की गोद में रहते हुए ठहराव में जीवन जीना चाहता हूँ। खुद को पहचानना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ जिससे मुझे सच में खुशी होती है। मुझे पता है मेरे जैसे कई लोग होंगे जिन्हें बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखना, बड़े बड़े पहाड़ों को और बादलों को देखना, नदियों के पानी के बहते हुए सुनना, पक्षियों की चहक सुनना, पेड़ पौधों की हरियाली देखना पसंद होगा। पर वो भी कहीं ना कहीं शायद फंसे हुए हैं दूसरों की तरह समाज के इन बंधनों में। खैर, अपनी लाइफ की बात करता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, घर में बूढ़े लोग होते हैं ना, तो वो लोग आपस में बैठ के ताश खेल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनसे कुछ जिंदगी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लें। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों के हिसाब से मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए। तो लगभग हर किसी का यही कहना था कि तुम्हें खूब मेहनत करना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए ताकि अपने परिवार का ख्याल रख सको। मैंने बोला ये भी ठीक है, क्योंकि यार इनकी सोच भी कुछ पैमानों पर सही है। जीवन व्यापन करने के लिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखने के लिए पैसा तो चाहिए। पर फिर इस विचार पर मैंने खूब सोचा और फिर खुद से पूछा कि यार कितना पैसा होना चाहिए किसी के पास। इस सवाल का जवाब ढूंढने पर मैंने ऑब्जर्व किया तो पाया कि दोस्त, आज की इस दुनिया में चाहे जिसके पास जितना भी पैसा हो उसको वो भी कम लगता है, और हर दिन वो उसी पैसे को ज्यादा कम करने के चक्कर में लगा हुआ है। कोई संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में। किसी के पास कम है तो उसे ज्यादा चाहिए, तो किसी के पास ज्यादा है तो उसे और ज्यादा चाहिए। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिंदगी में पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं है। पर चूंकि उम्र हो गई है काम करने की, तो रिश्तेदारों के ताने, घर वालों के प्रेशर, दोस्तों के पीयर प्रेशर ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी इस भेड़ चाल की जिंदगी में शामिल हो जाऊं। इसलिए पिताजी के एक जानने वाले की मदद से एक जगह मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली और काम करने लगा। रोज मुंह उठा के मशीनों की तरह सुबह जाता और शाम को घर वापिस। दूसरों के प्रेशर में जॉब तो मैंने ज्वाइन कर ली थी, पर कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मैं अंदर से इस काम से खुश नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था कि बोझ उठा रहा हूँ। फिर ऐसे ही तंग आकर मैंने एक दिन जॉब छोड़ दी। घर में पता चला तो खूब गालियां भी मिली। रोज रोज की चिक चिक से बचने के लिए मैंने अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया, जहाँ पर मुझे खूब अकेला टाइम मिला, जहाँ पर मैं सुकून से अकेले में अपने बारे में सोच पाया। बहुत सोचने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि यार इस जिंदगी में जो भी तुम्हारे आसपास के लोग होते हैं ना, उन सभी का तुमसे कुछ न कुछ मतलब जुड़ा हुआ होता है। मतलब यानी इंटरेस्ट। जब वो मतलब निकल जाता है, या फिर अगर तुम उनके मतलब के हिसाब से काम नहीं करते हो जिससे उनको फायदा मिलता है, तो फिर तुम उनके किसी काम के नहीं रहते। एग्जाम्पल के लिए आप अपने दोस्तों के ले लीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के शायद दोस्त ना हो,
या कम हो, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके अनेकों दोस्त होंगे। पर कभी आप अगर शांति से बैठकर सोचोगे तो आपको एहसास होगा कि आपके हर दोस्त का कहीं ना कहीं आपसे स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। फिर वो स्वार्थ किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे आप अपने दोस्त की आर्थिक मदद करते होंगे या आप उसके किसी और काम आ रहे होंगे, पर हाँ, काम जरूर आ रहे होंगे। फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों पर ये बात गलत भी हो सकती है, क्योंकि मुझे परम ज्ञान तो है नहीं, पर जितना मैंने रियलाइज़ किया है लोगों के परिवारों को देखकर, ज़्यादातर मामलों में सच्चाई यही है। और हाँ यार, इस एग्जाम्पल से मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों का साथ छोड़ दो या दोस्त बनाने बंद कर दो। बिल्कुल बनाओ, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो अगर सच्चे दिल से निभाई जाए तो सारे रिश्ते इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। और वह दोस्ती ही थी जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को 2 लोगों का स्वामी बना दिया था। खैर, मेरा दोस्ती के उदाहरण से आपको बस इतना ही समझाना था कि इस दुनिया में जो भी तुम्हारे आसपास या तुम्हारे साथ हैं, हर किसी का स्वार्थ जुड़ा हुआ है तुमसे। कोई भी निस्वार्थ नहीं है तुम्हारे साथ। एक बात और है, अगर आप में से किसी ने महाभारत की भगवत गीता सुनी होगी तो उसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किलों से मिलता है, और यही एक जीवन होता है जिसमें आपको सत्य का बोध होता है, और आप बहुत भाग्यशाली रहे तो मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाना। मैं जानता हूँ मोक्ष और सत्य जैसे शब्दों पर कुछ लोग मजाक भी बनाएंगे, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल का माहौल ही ऐसा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जब ये सब मैंने रियलाइज़ किया कि रिश्ते नातों के बारे में और भगवत गीता में बताए गए मनुष्य के जीवन की इम्पोर्टेंस के बारे में, तब मैंने डिसाइड किया कि अगर लाइफ एक ही मिली है तो क्यों ना इसे अपने हिसाब से जिया जाए। इसी सोच को लेकर उस दिन के बाद मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहा हूँ, और इसी कारण मैं खुद के बारे में कई नई चीज़ें जान पाया। यहाँ खुद को जानने से मतलब ये है कि अपने बारे में कॉन्शियस और अवेयर होना। हालांकि इसी दौरान मैंने बहुत सारे डिसीजंस भी लिए अपनी लाइफ से जुड़े। कुछ में मैं फेल हो गया, कुछ में सफल भी हुआ, और कुछ में अभी भी सीख रहा हूँ मैं। पर यार, एक बात बताऊँ तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी सोच का मालिक हूँ। एक आज़ाद पंछी की तरह अगर जहान में कहीं भी उड़ान भरना चाहूँ ना तो भर सकता हूँ। भले ही मेरे आसपास रहने वाले लोग मेरी इस आज़ादी को मेरी नाकामयाबी समझें, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये उनकी सोच है जिसका दायरा मुझे सीमित सा लगता है। सीमित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार यही समाज है जो भगवान बुद्ध को पूजता है। पर वहीं अगर तुम में से कोई कल को बोलेगा कि तुम्हें बुद्ध के रास्ते पर चलना है, तो यही समाज आपके खिलाफ हो जाएगा और कहेगा कि इस इंसान का दिमाग फिर गया है। खैर, मैं जानता हूँ मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो मेरी बातों से कनेक्ट करते होंगे, तो उनको मैं बस इतना ही बोलूँगा कि यार मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर अपने अनुभव से ये सलाह देना चाहूँगा कि यार खुद के रास्ते चुनो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आपका मनपसंद रास्ता या गोल तुरंत मिल जाए, पर अपने आप को सीमित मत रखो, खोज करते रहो। ज़रूरी ये भी नहीं है कि कोई दूसरा दोस्त, रिश्तेदार या आपके माता पिता के द्वारा दिखाया गया रास्ता सही हो। वो रास्ता गलत भी हो सकता है। आप बस उस रास्ते को चुनो जिसमें आपको खुशी मिलती है। और हाँ यार, डरो मत गलतियाँ करने से, क्योंकि गलतियाँ तुमको ज़िंदगी में कुछ न कुछ सिखा के जाएंगी। दोस्त किसी भी फ्रेंड, फैमिली या रिश्तेदारों के हिसाब से चलते रहोगे तो हो सकता है आप कुछ पलों के लिए उनको खुश कर लोगे, पर अगर आप अपने हिसाब से चलोगे तो आप खुद भी खुश रहोगे और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाओगे। मानता हूँ शुरू में अपनी इस सोच को सबके सामने रखने में कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि हो सकता है जो तुमने रास्ता चुना है वो दूसरों से अलग रहेगा। तुम्हारे करीबी दोस्त, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी एक टाइम के लिए तुम्हारा साथ नहीं देंगे।
पर याद रखना दोस्त, जिंदगी एक ही मिली है आपको। इसे दूसरों के हिसाब से जीने लगोगे तो फिर यार आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि दूसरों का धर्म पालन करने से अच्छा है आप अपना धर्म पालन करो, भले ही आधा अधूरा ही सही। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाना चाहूँ तो अगर आप दूसरों के हिसाब से जीवन में चलते रहे तो ये एकदम वैसी ही सिचुएशन हो जाएगी कि तुम प्यार किसी और से करते थे, पर अपने पेरेंट्स या रिश्तेदारों के दबाव में या उनको खुश करने के लिए तुमने शादी किसी और से कर ली। बट यार सोचो, क्या तुम इस शादी की हुई लड़की के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो? जवाब होगा नहीं। तुम्हें ये शादी एक बोझ लगेगी, तुम खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि यार ये चॉइस तुम्हारी थी ही नहीं, तुम्हें तो कोई और पसंद था। और ट्रस्ट में लाइफ के एक पड़ाव पर जाकर या तो खुद को कोसोगे या तो उनको, जिनका दिल रखने के लिए तुमने उस लड़की से शादी की थी। दोस्तों याद रखना, जब चॉइस तुम्हारी होगी और जीवन साथी तुम्हारे पसंद का होगा ना, तो लाइफ इतनी स्मूथ चलेगी कि कब पूरा जीवन मजे में बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह तुम्हारा काम भी है, कैरियर भी है, तुम्हारे लाइफ से जुड़े डिसीजंस हैं जो तुम अगर खुद लोगे तो आप अंदर से खुशी महसूस करोगे, क्योंकि वो डिसीजंस तुम्हारे खुद के रहेंगे। तो इतना ही कहना था। बाकी यार खुश रहो, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढो। दुखी कौन नहीं है इस दुनिया में? तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है। कम से कम इसी वजह से खुश होके भगवान का शुक्रिया अदा कर दिया करो। और यार लाइफ में डर डर के मत जियो, निडर बनो। आखिर में यार माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को मेरी बातें अच्छी ना लगी हों, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच होती है। पर क्या कर सकते हैं, ये माध्यम है बातें करने का, तो सोचा कह देते हैं, मे भी कुछ लोग समझ पाएँ, वरना तो फिर क्या ही है, ऐसे भी लाइफ चली रही है। बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे फिर। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।